नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा में पद्य विभाग में जो कविता दी गई है उस कविता को पढ़ने वाले हैं। 10वीं कक्षा में पद्य विभाग में 8 नंबर पर जो कविता दी गई है गज़ल, उसे आज हम पढ़ेंगे। इस गज़ल कविता के कवि है मानिक वर्मा जी। मानिक वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताया है, वह क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सारी बातें इस पद्य के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पद्य की विधा है गज़ल। तो चलो इस गज़ल को हम पढ़ते हैं। गज़ल को पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। श्री मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 उज्जैन में हुआ और उनकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ है गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा। ऐसी कृतियाँ उनकी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। अब जानते हैं इस गज़ल पद्य संबंधी। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। यानी हम अपने जीवन में अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करें, उसके लिए महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर इस गज़ल के माध्यम से मानिक वर्मा जी ने हमें दिया है। तो चलो अब हम गज़ल को पढ़ते हैं और उनके शेरों के माध्यम से दिए गए इस गज़ल के भावार्थ को समझते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इस शेर में शब्दार्थ है स्वर्णिम यानी सोने के रंग का, शिखर यानी चोटी, नींव ईंट या पत्थर से जो नींव या बेस बनाया जाता है उसे कहा गया है। इस शेर का सरल अर्थ है सभी लोगों को चमचमाती स्वर्णिम शिखरों का आकर्षण होता है, उनकी शान की तारीफ भी होती है। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु इन शिखरों से अधिक महत्व उन ईंटों को या पत्थरों का होना है जिनके कारण ये शिखर बन सके हैं। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा काम कर सके, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। यानी यहाँ पर सम्मान के बिना हम अगर जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो हम एक नींव की तरह कार्य कर सकते हैं, ऐसा कवि का मानना है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द यानी धूल, मील का पत्थर यानी सड़क के किनारे पर लगाया हुआ ऐसा पत्थर जो एक जगह की दूरी दूसरी जगह तक की बताया करता है। इस शेर का सरल अर्थ है जैसे आंधी आने पर जमीन से लेकर आकाश तक धूल ही धूल फैल जाती है, उसी प्रकार आप अपने अच्छे कर्मों के कारण आसमानों तक छा जाओगे। अर्थात आपके द्वारा किए गए कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ फैलनी चाहिए, और यदि आप मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कहीं बैठ भी जाओ तो मील की पत्थर के समान होने चाहिए। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक यानी यात्रेकरू को अपने मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, मदद करता है, उसी प्रकार काम में सक्रिय न होते हुए भी आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार का
जीवन हमें व्यतीत करना है, ऐसा मानिक वर्मा जी हमें बताते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इस शेर का सरल अर्थ है, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हमें सिर्फ सजना, संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं चाहिए, हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। हमारे जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना जरूरी है। मानवता सर्वश्रेष्ठ गुण है, ये समझना चाहिए। समाज में हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने, ना कि वहाँ पर एक दानव के रूप में हमारी पहचान हो। इंसान ही इंसान के काम आता है, तो हमारे व्यवहार में इंसानियत भरी हुई चाहिए, ऐसा यहाँ पर कवि हमें गजल के माध्यम से बताते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल यानी चेहरा। सरल अर्थ है, हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हमें विचलित नहीं होना है। पत्थर आईने को तोड़ सकता है, तो हमें ऐसा आईना बनना है कि कोई पत्थर आपको तोड़ नहीं पाए, जिसमें आपके जिंदगी की शक्ल टूटी हुई, बिखरी हुई नजर नहीं आनी चाहिए। आईना हमें सच्चाई बताता है, हमारे सच्चे गुण नजर आते हैं। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी रहना है। हमेशा हमारे व्यवहार में सच्चाई प्रतीत होनी चाहिए। झूठा और फरेबी व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। यह संदेश इस गजल के माध्यम से कवि मानिक वर्मा जी हमें दे रहे हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। महसूस करना यानी अनुभव करना। इस शेर का सरल अर्थ है, हमें प्रत्येक मानव के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम उनके हर सुख, हर दुख, हर तकलीफ को समझें। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का हर तरह से प्रयास भी करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। यानी मानव धर्म हमें व्यवहार में दिखना चाहिए। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। शब्दार्थ है जुगनू, यानी एक छोटा सा जीव जो प्रकाश देता है, जिसे हम मराठी में काजवा के नाम से जानते हैं। धुंध यानी धुआं, कोहरा, धुक्के जिसे हम कहते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घने अंधेरे में जब चारों ओर अंधेरा रहता है और उस अंधेरे में एक जुगनू छोटा सा प्रकाश भी बहुत बड़ा सहारा बनता है, वैसे ही हताश यानी निराश लोगों के मन में आशा की छोटी सी किरण भी बहुत काम आती है। आशा की एक किरण निराश लोगों में नई चेतना जगा देती है, यानी उनको एक जीने की उम्मीद वहां पर निर्माण कर देती है।
एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। मर्यादा यानी सीमा, हद, वास्ते यानी उसके लिए, गर यानी अगर। कवि कहते हैं सभी मानव को समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं होती है। समाज के नियमों का पालन करना ही पड़ता है, तभी समाज द्वारा हमारा स्वीकार होता है। जिस प्रकार मोती सीप के अंदर होता है तब उसका मूल्य बढ़ता है, उस प्रकार हम अगर समाज की मर्यादा में रहे तो समाज हमारा मूल्य बढ़ाता है। समाज की मर्यादा में रहकर ही मनुष्य अपनी पहचान निर्माण कर सकता है। इसलिए हमें समाज के साथ रहना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान एक समाज प्रिय या समाजशील प्राणी है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे हुए दिखो। तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कवि कहते हैं कि कोमल सुंदर कली जब फूल में परिवर्तित होने लगती है तो वह डर जाती है। वह जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। हमें फूल को तितली से बचाने का प्रयास करना चाहिए। फूल के मन में जो डर है उसे हमें बाहर निकालना जरूरी है। यानी जीने के लिए एक नई उम्मीद निराश हुए इंसान के मन में निर्माण करना हमारा परम कर्तव्य है। कवि कहते हैं, यहाँ कवि दूसरी तरफ से वे कहना चाहते हैं कि समाज में आज भी कुछ लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लड़कियों का उदाहरण ले सकते हैं। लड़कियों से ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया जाता। उनके खिलने से पहले ही उन पर किसी प्रकार का दबाव डाला जाता है, जिसके उनके आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे समय में हमें उनके मन से डर को निकालना चाहिए और उनको जीने की एक उम्मीद निर्माण करनी चाहिए। लड़कियों का उदाहरण देते हुए कवि वहाँ पर कहते हैं कि किस प्रकार आज का समाज लड़कियों को आगे बढ़ने में वहाँ पर रुकावटें निर्माण करता है और जिसके कारण डर कर लड़कियाँ आगे बढ़ने से वहाँ पर कतराती है। उनके मन में एक डर निर्माण होता है। उस डर को हमें वहाँ पर निकालना है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। शक्ल यानी चेहरा, अक्सर यानी बार बार। कवि इस पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अगणित चेहरे हर तरफ हमें दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहना चाहते हैं कि वह जिसे भी देखे उसी इंसान के अंदर उसको भगवान नजर आने चाहिए। अर्थात सभी तरफ ईश्वर है, ऐसी भावना हमारे मन में निर्माण होनी चाहिए। किसी भी आदमी को जाने अनजाने में हमें दुखी नहीं करना है। इस प्रकार आज हमने गजल कविता में अनेक मानवीय गुणों को देखा है, समझा है, जिनको हमें अपनाना भी है, स्वीकार भी करना है। हमारे कर्मों को सुंदर बनाना है, न कि हमारे रंग रूप को हमें सुंदर बनाना है। इंसान अपने कर्मों से ही सुंदर दिखाई देता है और सुंदर समझा जाता है। इसलिए हमारे कर्म ही सुंदर और रंगों से भरे हुए हो, ऐसा जीवन हमें व्यतीत करना है। यह संदेश इस गजल के माध्यम से कवि माननीय श्री मानिक वर्मा जी
हमें देने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उनके मूल्यों को अपनाना है, ये आह्वान भी वह करते हैं। दोस्तों, इस गजल कविता का भावार्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।